मैंने आपको बताया था कि धामरा पोर्ट हो, पारादीप पोर्ट हो, पारादीप पोर्ट का तो मैं मंत्री था, पेट्रोल रिफाइनरी हो, बड़े बड़े इतना विकास हुआ है कि ओडिशा के लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। बहनों और भाइयों, मैं पारादीप पोर्ट के लिए मैंने 3100 करोड़ की 2 रेल की योजनाओं को भी स्वीकृत किया था। कलिंगनगर और खनन क्षेत्रों के बीच पारादीप तक इसके कारण दूरी कम होगी। 200 करोड़ की लागत से पारादीप में हवाई अड्डे का भी हमने निर्माण करने का निर्णय किया। ओडिशा में मैं 3 लाख करोड़ रुपए रोड के डेवलपमेंट के लिए ओडिशा में खर्चा कर रहा हूं और मेरा विश्वास है कि इससे ओडिशा की बहुत प्रगति होगी। मैं विशेष रूप से, मुझे पता है कि आप लोगों की मेरे से क्या क्या अपेक्षा है और मैं तैयारी करके आया हूं और आखिर में उस पर बात करूंगा। पर उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि रायपुर से विशाखापट्टनम तक मैं 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा हूं, जिसकी लागत 25,000 करोड़ रुपए है। 465 किलोमीटर की उसकी लेंथ है। 240 किलोमीटर ओडिशा में 68% काम पूरा हुआ है और दिसंबर तक इस हाईवे का काम पूरा होगा और जिससे ये करीब 7 घंटे का समय बचेगा। ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। मुंबई से कोलकाता 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर जो 25,000 करोड़ का है, 1760 किलोमीटर। ओडिशा में 450 किलोमीटर ओडिशा में आता है। 400 किलोमीटर का 4 लेन का काम पूरा हुआ है। 50 किलोमीटर का काम केवल वाइल्ड लाइफ के कारण अभी अटका गया है। जल्दी ही उसका डीपीआर तैयार करके उसको भी हम पूरा करेंगे। रांची से संबलपुर 4 लेन का इकोनॉमिक कॉरिडोर हम बना रहे हैं, जिसकी कीमत 6,300 करोड़ रुपए है। 280 किलोमीटर, जिसका भी डीपीआर पूरा हुआ है और चुनाव के बाद उसके भी कार्य का शुभारंभ होगा। ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। बहनों और भाइयों, भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है और भुवनेश्वर के रिंग रोड के लिए 111 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड, जिसकी लागत 6,500 करोड़ रुपए है, इसका निर्माण कार्य अक्टूबर से शुरू होगा। यह भी घोषणा मैं आज कर रहा हूं। यह हाईवे बनने से भुवनेश्वर, कटक, खुर्दा आने जाने वालों का करीब 1.5 घंटे समय बचेगा। संबलपुर के लिए 35 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड की लागत 1,333 करोड़ रुपए है और इसका भी निर्माण अक्टूबर 2024 में शुरू हो जाएगा। और ये रिंग रोड बनने से कटक, राउरकेला से आने वाला ट्रैफिक बाहर से निकल जाएगा। और बहुत सी बातें मेरे पास है, पर मैं सब बातों के लिए समय नहीं गवाऊंगा। मुझे लग रहा था कि बरसात आएगी, पर अब आपको मैं बता रहा हूं जो जिसके लिए आप बहुत अपेक्षा रखकर इस सभा में आए हो। विशेष रूप से मैं भी आपको एक बात बताने वाला हूं। मैं तुम्हारी बात जरूर पूरी करूंगा, पर आपको भी मेरी बात पूरी करनी होगी। डॉक्टर संबित पात्रा और उपासना जी दिल्ली में मेरे पास 3 बार 4 बार चक्कर काटे। उन्होंने आपके यहां की मुझे समस्या बताई, आपकी पूरी आबादी कैसी डिस्कनेक्ट हुई है ये बताया। संबित जी ने तो अभी बताया मुझे कि समुद्र में वो कैसे फंस गए थे, ये भी वर्णन उन्होंने किया था। पर आप चिंता मत करिए, मैं आज घोषणा करना चाहता हूं कि टांगी से दीघा तक हम मार्ग बना रहे हैं। इसमें चिल्का झील और वेटलैंड के कारण गोपालपुर से सतपड़ा के बीच में एक मिसिंग लिंक रह गई है। NH 516A, NH 316A के बीच में इस मिसिंग लिंक की वजह से लोगों को अभी भी
कंट्री बोर्ड से सफर करना पड़ता है, आपको तकलीफ होती है। डिलीवरी के लिए हमारी माँ बहन बेटी बहनों को बहुत तकलीफ होती है और आपकी तकलीफ को मैंने बहुत संवेदनशील मन से स्वीकार किया है। और संबित पात्रा जी और उपासनी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये मांग मेरे पास लाई, असुविधा बताई और उन्होंने जो मुझे आग्रह किया है उसी के कारण मैंने इस मांग को पूरा किया है। दोनों एनएच के बीच में 1 किलोमीटर लंबा 2 लेन पुल तथा 2.5 किलोमीटर 2 लेन मार्ग का निर्माण कराकर हम इस समस्या का हल करेंगे। डीपीआर बनाने के आदेश दिए हैं। चुनाव समाप्त होने के बाद टेंडर निकलेगा, काम शुरू होगा और आपकी मांग पूरी होगी, ये मैं आपको वचन देता हूं। मुझे याद है कि संबित पात्रा जी बहुत बार आपकी डिमांड को लेकर मेरे पास आए थे। इसके साथ साथ मैंने ये भी आदेश दिया था कि 630 मीटर लंबा एक आरओबी, जिसको भी मैंने मंजूर किया था और वो भी 2025 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप सब लोगों को स्वाधीनता के 1947 के बाद देश में 75 साल हुए पर आप लोगों को न्याय नहीं मिल पाया। आप लोगों की गंभीर समस्या के तरफ किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, पर संबित जी के कारण, उपासनी जी के कारण उन्होंने आपकी समस्या को उजागर किया और वो लेकर वो मेरे पास आए। और जब मैंने समस्या सुनी तो मेरे संवेदनशील मन में अस्वस्थता आई कि स्वाधीनता के बाद भी हमारे लोगों को इस प्रकार से रहना पड़ता है। ये हमारा दुर्भाग्य है और ये काम करना मेरा परम कर्तव्य है। ये समझकर मैंने इसके डीपीआर के आदेश दिए और कार्य का शुभारंभ किया। बहनों और भाइयों, हमारा मकसद केवल राज बदलना नहीं है, समाज बदलना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय के रूप में सामाजिक आर्थिक चिंतन है कि इस समाज में जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उन दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उनकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उन दरिद्र नारायणों को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में हमारी जीवन निष्ठा है। मुझे बहुत काम करने का मौका मिला। मैंने बड़े बड़े हाईवे बनाए, दिल्ली से मुंबई तक 1 लाख करोड़ का। मैं मुंबई, तो आप मुंबई में आओगे तो समुद्र में मैंने एक वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया, 55 उड्डान पुल बनाए, 3 लाख करोड़ के टनल बनाई। खूब काम करने का अवसर मुझे मिला। पर अभी जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो फॉरेन की दूरचित्रवाणी थी, उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि आपके जीवन में सबसे अच्छा काम कौन सा हुआ। तो मैंने उनको बताया कि ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते नितिन गडकरी प्रचार मैदान को ओह्लाइछंती। पुरी कृष्ण प्रसाद रे जनसभा उद्बोधन दौरान केंद्रमंत्री नितिन गडकरी एवं जनसभा जनता उद्देश्य रे अनेक किछि प्रकल्प बाबद रे मंजूरी होइछि एकथा कहिसंती। भुवनेश्वर एवं संबलपुर ग्रीनफील्ड रिंग रोड कराजिबो। ता सहित ए वर्ष भुवनेश्वर रिंग रोड काम अक्टोबर मासरु आरंभ हेबो, जहा द्वारा भुवनेश्वर, खोर्धा एवं कटक भितरे दूरता कमिबो। लोकमानक जीवा आसिबारे अनेक सुविधा हेबो एही रिंग रोड द्वारा। ए रिंग रोड काम अक्टोबर मासरु आरंभ हेबो एकथा नितिन गडकरी कहिसंती। एवं ता सहित केमिति अधिक मात्रा रे जनसमर्थन आवश्यकता रहउछि खूब काम करने का अवसर मुझे मिला।
पर अभी जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो फॉरेन की दूरचित्रवाणी थी, उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि आपके जीवन में सबसे अच्छा काम कौन सा हुआ। तो मैंने उनको बताया कि ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते मैंने इस देश में ई रिक्शा लाई, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लाई, इलेक्ट्रिक बस लाई, इलेक्ट्रिक कार लाई, अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर ला रहा हूं और उसके साथ इलेक्ट्रिक के कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी अब देश में ला रहे हैं। पर यह मेरा काम बहुत बड़ा नहीं है। इससे बड़ा काम अगर कोई होगा तो हमारे देश में 1.5 करोड़ लोग आदमी आदमी को खींचने वाला साइकिल रिक्शा चलाते थे। करीब 50 लाख लोग ओडिशा, बंगाल, झारखंड में अपने कंधे पर रिक्शा का जू रखकर लोगों को ढोने का काम करते थे। मैं 2014 में मंत्री बना, मैंने मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा और ई कार्ट लाई, और सबसे बड़ा कार्य अगर कुछ हुआ तो ये 1.5 करोड़ लोगों को मानवीय शोषण से मुक्त करने का कार्य मेरे जीवन में हुआ। ये सबसे बड़ा काम है। ये रिक्शा चलाने वाले शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम समाज के थे, और इसलिए बहनों और भाइयों, हमारे देश को समृद्ध संपन्न करना है। गरीबों को सम्मान से जीने के लिए हमें ऐसी नीतियां बनानी है कि यूनो में चर्चा होती है कि डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, जिसका अर्थ होता है सुखांक। इसका मतलब क्या है कि गांव में जाने के लिए रोड चाहिए, गांव के लोगों को पीने के लिए पानी चाहिए, गांव के बच्चों के लिए अच्छी स्कूल चाहिए, गांव के गरीब लोगों के लिए अच्छा अस्पताल चाहिए, किसान को, मजदूरों को, फिशरमैन को उनके उत्पाद के सही दाम चाहिए, और युवाओं के हाथों को काम चाहिए। और बहनों और भाइयों, इसी आधार पर गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करते हुए हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है, तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है, और हमारे गांव, गरीब, मजदूर, किसान, मच्छीमार, फिशरमैन, उनका कल्याण करना है। यही हमारी सरकार का मकसद है, और यही मोदी जी के नेतृत्व में हमको काम करना है। और इसलिए आपकी समस्या को तो हम सुलझा ही रहे हैं, पर इसको और प्रगति और विकास की ओर जाने के लिए आप फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। संबित पात्रा और उपासना जी को प्रचंड मतों से विजयी करिए, कमल की बटन दबाइए। अभी तो जो कुछ मैंने किया वो तो ट्रेलर था, असली फिल्म शुरू होना बाकी है। केवल आप उनको चुनकर भेज दीजिए, बाकी काम की गारंटी मैं देता हूं। वो जितने काम लाएंगे, मेरे पास द्रौपदी की थाली है और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद है। मेरे पापा का लाखों पुरी कृष्ण प्रसाद रु केवल भाव जनता उद्देश्य प्रचार मैदान को ओह्लाइछन्ति नितिन गडकरी एवं विपुल जन समर्थन दबा अपील करुछन्ति। गोटेपटे संबित पात्रों अन्यपटे उपासना प्रचार मैदान को ओह्लाई नितिन गडकरी जोरदार प्रचार करुछन्ति। कृषकंकर कल्याण करिबा पई उद्यम रही रिंग रोड्र कथा कहिसन्ति एवं मु केवल स्वप्न देखाइबा नेता नुहे, मु जहा कुहे ताहा करिकी देखाए, एक कथा नितिन गडकरी कहउछन्ति। ओडिशा पई किछि नुआ प्रकल्प मंजूर होइछि। कृष्ण प्रसाद रे नितिन गडकरी जनसभार आयोजन करिसन्ति एवं एथिरे 25 कोटी लोकों को गरीबी मुक्ति करिछि बीजेपी सरकार। ये कथा कहिसन्ति। कृषकंकर कल्याण करिबा पई उद्यम जारी रही। भुवनेश्वर संबलपुर ग्रीन फील्ड रिंग रोड कराजिबो, जाद्वारा लोकंकर गमनागमन यातायात रे अनेक सुविधा सुजोग मिलिबो। अक्टोबर भुवनेश्वर रिंग रोड काम
आरंभ कराजिबो कटकरू पारादीप 4 लेन विशिष्ट हेबो एकथा मध्य नितिन गडकरी आज जनसभा उद्बोधन देछन्ते।